देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लसिका तंत्र। इससे पहले जो हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की कार्य प्रणाली जिसमें हृदय स्पंदन और हृदय चक्र के बारे में हम बात कर चुके हैं। लसिका तंत्र जैसे रक्त जो है, रक्त परिवहन तंत्र जो पाया जाता है, जैसे रक्त जो कहाँ बहेगा, रक्त वाहिनियों में बहेगा। उसके बाद में रक्त वाहिनियाँ, शिरा और क्या रहेगी, धमनी रहेगी। और धमनी और शिराएँ किस में बढ़ जाती है, छोटी छोटी शाखाएँ जो होती है धमनी और धमनिकाएँ और सिरिकाएँ जो है इनमें बढ़ जाती है। और धमनी और धमनिका और सिरिकाओं को जोड़ने वाली जो संरचना क्या कहलाती है, केशिका कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लसिका जो है ये भी एक तरल पदार्थ है, एक परिवहन करने वाला ऊतक है ये, परंतु इसमें और जो रक्त जो है उसमें फ़र्क इतना रहेगा कि जहाँ रक्त नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर ये जो रक्त जो है रक्त केशिकाओं के माध्यम से छन जाता है, और छन के जो छनित्र जो है वो तो जो बड़ी कोशिकाएं जो हैं वो तो बाहर रुक जाएगी, अर्थात रक्त कोशिकाएं जो हैं जिनमें कौन कौन सी होगी, आरबीसी और जो प्लेटलेट्स जो है, थ्रोम्बोसाइट जो है, ये तो कहाँ हो जाएगी, बाहर। अर्थात अगर अपन बात करें लसिका की तो लसिका में क्या होगा, तो रक्त जो है अगर अपन ने पढ़ा था रक्त का संगठन जब पढ़ा तो रक्त के संगठन में एक दो भाग थे, एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिकाएं। यहाँ पर इसको कितने भागों में बांटा था, दो भागों में, एक तो प्लाज्मा और दूसरा कौन सी थी, रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा जो है रक्त कोशिकाओं में कौन कौन सी थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तो प्लेटलेट्स, ये तीन प्रकार की थी। तो इसके अलावा अगर अपन रक्त में से इन तीनों कोशिकाओं को या कैसे कणिकाओं को अलग कर दिया जाए तो शेष जो भाग बचता है वही क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। अब ये भाग तो अलग हो गया, तो यहाँ पर इसको अपन ने प्लाज्मा क्यों नहीं कहा, क्योंकि जब रक्त केशिकाओं के माध्यम से रक्त छनता है तो छनित्र के साथ अब इसमें क्या आएगी, ये और साथ में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो प्लाज्मा में कौन मिक्स है, डब्ल्यूबीसी मिक्स है, उसे ही क्या कहा जाएगा, लसिका कहा जाएगा, उसे ही क्या कहा जाएगा, लसिका। जब रक्त केशिकाएं जो होती हैं, रक्त केशिकाओं के माध्यम से रक्त छनता है तो छनित्र में साथ में कौन आ जाता है, डब्ल्यूबीसी भी आ जाती है। तो उसी तरल पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, लसिका कहा जाता है। अपन ने यहाँ पर लिखा है लसिका तंत्र में कौन कौन शामिल होंगे, लसिका, लसिका वाहिनियाँ और लसिका पर्व जो है, ये तीनों से मिलकर क्या बनता है, लसिका तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में, लसिका के बारे में। तो लसिका क्या है, लसिका तंत्र में लसिका तरल रूप में बहता है, जैसे रक्त बहता है उसी तरीके से लसिका भी, लसिका वाहिनियाँ जो है उनमें बहता है, रक्त वाहिनियाँ धमनी और शिराओं में बहता है, उसी तरीके से लसिका जो है ये भी किस में बहता है, लसिका वाहिनियाँ जो होती है उनमें बहता है। और जहाँ पर रक्त नहीं पहुँच रहा वहाँ पर क्या करता है, ये वहाँ से या तो अपशिष्ट पदार्थों को लाता है, क्योंकि इसके अंदर कौन डूबे हुए रहेंगे, ऊतक और कोशिकाएं डूबी रहती है। और ये वसा का परिवहन जो होता है उसके परिवहन में भी, क्योंकि अपन ने देखा था पाचन तंत्र में, तो पाचन तंत्र में जो वसा का अवशोषण हुआ था काइलोमाइक्रोन्स के रूप में, वो कहाँ हुआ था, लसिका वाहिनियों में पहुंचा था। रक्त वाहिनियों से पहले कहाँ पहुंचा था, लसिका वाहिनियों में। तो यहाँ पर क्या है, लसिका तरल रूप में बहता है। अब ये कहाँ जाएगा, रुधिर केशिकाओं में रक्त दाब के कारण, जो रुधिर केशिकाएं जो हैं उनमें रक्त पर दाब पड़ेगा, और उस दाब किसके से क्या हो जाता है, रक्त क्या हो जाएगा, छन जाएगा। और रक्त छन के अब क्या बनेगा, उसे ही क्या कहा जाता है, लसिका कहा जाता है। तो रक्त केशिकाएं जो होती हैं, तो रक्त केशिकाओं में जब रक्त पहुंचता है तो रक्त केशिकाओं में दाब के कारण रक्त छन जाता है, और छन के जो बड़ी साइज की जो कोशिकाएं हैं जैसे आरबीसी है, प्लेटलेट्स है और या कोई अन्य प्रोटीन है, वो तो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी।
और उस इनके रुकने के बाद में जो छनित्र बाहर निकलता है वही क्या कहलाएगा, लसिका कहलाएगा। वो आगे पहुंचेगा क्योंकि रक्त तो वहीं रुक गया, रक्त तो पहुंच ही नहीं पा रहा वहां पर, तो रक्त केशिका जो कणिकाएं जो हैं वो वहीं पर रुक गई। अब आगे जो बढ़ रहा है वो कौन बढ़ेगा, लसिका बढ़ेगा, और लसिका क्या करेगा, पदार्थों का परिवहन करेगा वहां पर। अब ये होता क्या है, रंगहीन, क्योंकि रक्त किसके कारण कलरफुल होगा, आरबीसी के कारण। आरबीसी के कारण रक्त कैसा होता है, लाल होगा। तो आरबीसी यहाँ पर रुक गई, तो आरबीसी रुक गई तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, रंगीन हो गया, नहीं हो गया। तो जो पदार्थ जो है ये जो लसिका हुआ है तो वो क्या रहेगा, रंगहीन अल्प पारदर्शक क्षारीय। रक्त कैसा होता है, रक्त भी तो क्षारीय ही होता है। रक्त की पीएच कितनी होती है, 7.4। तो क्षारीय संवहन ऊतक है। संवहन का मतलब पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला। तो लसिका क्या होगा, रंगहीन अल्प पारदर्शक क्षारीय और संवहन ऊतक होता है। उसके बाद में रक्त प्लाज्मा। अब देखो रक्त प्लाज्मा और इसमें क्या अंतर होगा, लसिका और रक्त प्लाज्मा में क्या अंतर होगा कि प्लाज्मा जो है उसमें तो क्या है, रक्त कणिकाएं नहीं है, वो चाहे कोई सी हो, चाहे वो WBC हो, चाहे वो RBC हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो। परंतु लसिका में ये कोशिका है, ये जो कणिका जो WBC है जिसको लिम्फोसाइट कहा जाता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र में रोल अदा करती है, तो ये पाई जाती है। तो लसिका और प्लाज्मा में क्या अंतर हो गया, रक्त प्लाज्मा जैसा ही होता है कौन, लसिका। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें प्रोटीन, थ्रोम्बोसाइट क्या है, ये लिम्फोसाइट ये नहीं पाया जाएगा यहाँ पर। थ्रोम्बोसाइट तो प्रोटीन अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित नहीं होगा, कम मात्रा में होगा। कैल्शियम और फास्फोरस रक्त प्लाज्मा से कम होते हैं क्योंकि ये तो बाहर ही रुक गया ना। ये प्लेटलेट्स क्या है, ये भी तो थ्रोम्बोसाइट क्या है, एक प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन कम मात्रा में, अन्य प्रोटीन जो है वो तो पाई जाएगी, परंतु ये प्रोटीन जो है नहीं पाई जाएगी, कम मात्रा में होगा। इसमें उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे क्योंकि जहाँ पर रक्त नहीं पहुँच रहा, अब रक्त का काम क्या है, पदार्थ गैसों का आदान प्रदान करना और उत्सर्जी पदार्थों को लाना ऊतक और कोशिकाओं से। अब जहाँ रक्त नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ से उत्सर्जी पदार्थ जो है, अपशिष्ट पदार्थ है, वहाँ से कलेक्ट करके कौन लाएगा, लसिका। और ये लसिका आगे जाकर वापस किस में मिल जाएगा, रक्त में ही मिल जाएगा। लसिका में थ्रोम्बोसाइट कौन कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं, एक तो थ्रोम्बोसाइट नहीं होती है और एक RBC नहीं होती है। फर्क किसमें, प्लाज्मा और लसिका में यही होता है कि वहां पर ये दोनों भी पाई जाती है। प्लाज्मा, उसमें प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में तो ये दोनों तीनों पाई ही नहीं जाती है, जबकि लसिका जो है, लसिका में कौन पाई जाएगी, WBC पाई जाएगी साथ में। तो यहाँ पर लसिका में थ्रोम्बोसाइट और RBC नहीं पाई जाती है। तो लसिका, अगर अपन बात करते हैं रक्त और लसिका में क्या अंतर है, तो रक्त में क्या होगा, पहला अंतर की बात करते हैं तो रक्त तो कैसा होगा, रंगीन होगा, कलरफुल होगा, जबकि प्लाज्मा कैसा होगा, रंगहीन, कलरलेस होगा, नहीं होगा। उसके बाद में बात करते हैं तो रक्त जो है उसमें क्या पाई जाएगी, प्लाज्मा प्लस ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि लसिका में क्या नहीं पाई जाएगी, RBC और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट नहीं पाई जाती है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि रक्त के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि प्लाज्मा के अंदर लसिका के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, बोल सकते हैं। उसके बाद में रक्त जो है उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ जो है, वो अपशिष्ट पदार्थ किस में ज़्यादा होंगे, क्योंकि कहाँ से ज़्यादा कलेक्ट करके कौन ला रहा है, लसिका ला रहा है। तो लसिका में तो अपशिष्ट पदार्थ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जबकि रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जो है वो कम मात्रा में होंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसमें लसिका कोशिकाएं या लसिकाणु जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जो लसिका तंत्र जो है या लसिका जो है उसमें कौन पाई जाती है, लिम्फोसाइट जो है, WBC जो है वो पाई जाती है, और उन्हीं के द्वारा किसमें रोल अदा किया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र में। अर्थात जो लिम्फोसाइट जो होती है ये भी दो प्रकार की होंगी, एक बी लिम्फोसाइट होगी, एक टी लिम्फोसाइट होगी। बी लिम्फोसाइट जो होती है इनका उद्भव जो होगा वो तो किस में होगा, लिम्फोसाइट जो है WBC का उद्भव जो होता है वो तो लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो में ही होगा, परंतु इनका परिपक्व जो है दो अलग तरीके से, एक तो परिपक्व कहाँ हो जाता है, लाल अस्थि मज्जा में, इसलिए उनको क्या कहेंगे, बी लिम्फोसाइट, और एक परिपक्व होता है थाइमस ग्रंथि में, तो उनके क्या कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट कहा जाता है, और दोनों का अलग अलग काम होता है।
उसके बाद में लसिका जो है, लसिका वाहिनियाँ की बात करते हैं, क्योंकि रुधिर की बात करते हैं तो रुधिर में रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, जिसमें कौन कौन होंगी, धमनी और शिरा। धमनी जो है छोटी शाखाएं धमनिकाओं में बढ़ जाती है और शिरा जो है छोटी शाखाएं शिरिकाओं में बढ़ जाती है। धमनी और शिराओं को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी, केशिका। और यहाँ पर भी यही हो रहा है, केशिका और लसिका वाहिनियों को किसके द्वारा जोड़ा, वो सॉरी लसिका वाहिनियों और रक्त जो केशिका जो रक्त नलिकाएं जो है वो भी किसके द्वारा जुड़ी रहेगी, केशिकाओं के माध्यम से, क्योंकि छन्न किसके माध्यम से रहा है, रक्त कहाँ तक पहुँच गया, केशिकाओं के तक तो पहुँच गया, परंतु केशिकाओं से आगे जब ऊतक और कोशिकाओं में नहीं पहुँच पा रहा जहाँ पर, तो वहाँ पर रक्त केशिकाओं के माध्यम से छन जाता है और छन के जो बड़ी कोशिकाएं जो है वो तो कहाँ रुक जाएगी, केशिकाओं में ही रुक जाएगी, और जो छोटी कोशिकाएं प्रोटीन जो अन्य पदार्थ जो है वो कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊतक और कोशिकाओं तक पहुँच जाते हैं, वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ जो है उनको लेकर वापस लसिका वाहिनियाँ। तो यहाँ पर देखो लसिका वाहिनियाँ शिराओं की तरह ही होती है, क्योंकि शिराएं जो हैं उन शिराओं में भी अपशिष्ट है, अगर अशुद्ध रक्त बहता है, और यहाँ पर भी जो अपशिष्ट पदार्थ, शिराएं जो है वो किधर से रक्त को लेके जाती है, शरीर के अंगों से रक्त को लेकर कहाँ पहुँचती है, हृदय के, अर्थात शिराओं में रक्त जो बह रहा है वो कैसे बह रहा है, अंगों से हृदय की ओर बह रहा है। और लसिका में भी जो बह रहा, लसिका जो बह रहा है वो कहाँ बह रहा है, तो इसमें भी जो अंगों से कहाँ जा रहा है, हृदय की ओर जो बहता है, नहीं बहता है। उसके बाद में शिराओं की अपेक्षा इनमें दाब कम होता है, शिराओं में जो रक्त बहता है उनके दाब में और लसिका में दाब में जो अंतर होता है, तो यहाँ पर दाब क्या रहेगा, कम रहेगा, अर्थात यहाँ पर जो लसिका वाहिनियों में बहता है वो धीरे धीरे बहेगा। उसके बाद में लसिका वाहिनियों की भित्ति इधर उधर उपस्थित, अब इनमें जो बहता कैसे है, लसिका बहाव जो है लसिका वाहिनियों की भित्ति और इधर उधर उपस्थित पेशियों के संकुचन के कारण बहता है। तो लसिका जो है लसिका वाहिनियों में जो बहने का जो बहाव जो उत्पन्न होगा वो बहाव किसके कारण उत्पन्न होता है, एक तो भित्ति में दाब के कारण और एक पेशियों में दाब के कारण। जो अन्य पेशियां जो होती है उन पेशियों में संकुचन के कारण क्या होगा कि उन पे दाब लगता है, दाब के कारण वो आगे की तरफ बहता जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन लसिका, जो बड़ी लसिका वाहिनी जो है, जैसे रुधिर वाहिनियाँ भी होती हैं, तो अपन ने यहाँ रुधिर वाहिनियों की बात की नहीं थी, तो उसी तरीके से बड़ी लसिका वाहिनी कौन कौन सी होती है, एक तो बक्षीय वाहिनी होती है और एक दाई लसिका वाहिनी होती है। ये बड़ी रुधिर वाहिनियाँ होती है, जैसे अपन ने वहाँ बात की थी महाधमनी और महाशिरा, तो वो भी तो बड़ी है, क्योंकि महाधमनी जो होते हैं, जितनी भी धमनियाँ मिलती है मिलकर किसका निर्माण कर रही है, महाधमनी एरोटा का निर्माण करती है। और महाशिरा जो है तो हमारे शरीर से जितनी भी शिराएं जो ब्लड को इकट्ठा करके लाती है वो आगे जाकर हृदय में पहुँचते पहुँचते वो किस में मिल जाती है, शिरा में, महाशिरा का निर्माण कर लेती है। और महाशिरा जो कहाँ खुलती है, हृदय के अंदर खुलती है। तो इसी तरीके से लसिका वाहिनियाँ भी, बड़ी लसिका वाहिनी जो होती है वो कौन सी है, बक्षीय वाहिनी और दाई लसिका वाहिनी। उसके बाद में लसिका पर्व जो है, लसिका पर्व क्या होता है कि जो लसिका वाहिनी होती है, इन लसिका वाहिनियों में जगह जगह स्थान स्थान पर छोटी छोटी गांठें पाई जाती है और उन गांठों को ही क्या कहा जाता है, लसिका पर्व कहा जाता है। जिनके अंदर काम क्या होगा कि जिनके अंदर जो लिम्फोसाइट जो होती हैं, ये लिखा हुआ है ना, इन गांठों में लसिका कोशिकाओं का जाल स्थित होता है। तो लसिका गांठ जो होती है, तो लसिका गांठ एक प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। तो प्रतिरक्षा तंत्र तो क्यों है, क्योंकि वहाँ पर कौन सी कोशिकाएं ज़्यादा पाई जा रही है, यहाँ पर लिम्फोसाइट कोशिका। लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करती हैं, जो भी एंटीजन जो होता है उसका भक्षण करने का कार्य करेगी, तो उनका क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है। तो लसिका गांठों के माध्यम से अलग अलग स्थान पर क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है, किसका, लिम्फोसाइट का। और ये लिम्फोसाइट जो है डायरेक्ट क्या कर देती है, या तो भक्षण कर लेती है या फिर एंटीबॉडी के माध्यम से उस एंटीजन को निष्क्रिय करने का कार्य करती हैं। तो ये है एक लसिका तंत्र। लसिका तंत्र के कार्य की बात करते हैं तो कार्य में मुख्य काम तो एक तो क्या हो जाएगा, वसा से रिलेटेड काम होता है। अर्थात जो पाचन तंत्र जो अपन ने पढ़ा, तो पाचन तंत्र में हारनाल जो है, छोटी आंत जो है, छोटी आंत से वसा का जो अवशोषण हो रहा था, तो वसा का अवशोषण पहले डायरेक्ट रक्त में नहीं हो रहा था, पहले किस में पहुंच रहा था, वो लसिका में पहुंच रहा था, लसिका वाहिनी में, अगर याद हो तो
लसिका वाहिनी में पहुँच के फिर आगे किस में मिलेगा, रक्त में मिल जाता है। परंतु पहले आहार नाल जो है, आहार नाल से कहाँ पहुँचता है, वो लसिका वाहिनी में पहुँचता है और लसिका के माध्यम से ही किसका परिवहन होता है, वसा का परिवहन होता है बॉडी के अंदर। उसके बाद में अगर तो लसिका का अवशोषण वसा का अवशोषण किस में हो रहा है, लसिका वाहिनी में। वसा का परिवहन भी किस में हो रहा है, लसिका वाहिनियों की या लसिका के माध्यम से हो रहा हुआ है। और तीसरा अगर कार्य देखते हैं किसका, लसिका का कार्य, तो लसिका के अंदर मुख्यतः क्या पाई जाती है, लिम्फोसाइट पाई जाती है। और लिम्फोसाइट क्या काम करती है हमारे शरीर के अंदर, प्रतिरक्षा का कार्य करती है, नहीं करती है। तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा जो है वो भी किसके माध्यम से होती है, लसिका कोशिकाओं के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। तो ये 3 कार्य किसके हैं, मेनली वसा के। तो एक तो परिवहन करना, परिवहन में भी मुख्यतः किसका परिवहन किया जाता है, वसा का परिवहन। वसा का अवशोषण जो है वो भी किसके माध्यम से होता है, लसिका के माध्यम से होता है। और लसिका के अंदर जो लसिका कोशिकाएं या लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, उन लिम्फोसाइट के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। तो ये जो लसिका पर्व जो है, ये लसिका पर्व क्या है, लसिका गांठे के रूप में, अर्थात जगह जगह पर क्या पाई जाती है, जो लसिका वाहिनियाँ होती है उनमें लसिका गांठे पाई जाती है। और उन गांठों के अंदर क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। जो हमारे टॉन्सिल जो होते हैं ना, टॉन्सिल भी तो क्या है, यही तो है लसिका पर्व। टॉन्सिल जो है वो क्या है, एक लसिका पर्व ही है। लसिका जिनके अंदर क्या पाई जाएगी, लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये था एक रुधिर के साथ में जो परिवहन तंत्र के रूप में, अर्थात जहाँ पर परिवहन रुधिर के माध्यम से नहीं होता है, वहाँ परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है, लसिका के माध्यम से किया जाता है। क्लियर। अब अपना इस चैप्टर में ओनली जो बचा है वो बचा है कि हृदय से संबंधित जो बीमारियां जो है, परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो बीमारी हैं उनके बारे में, जो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।